वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम अग्निसार अंतर्ध्वति के शारीरिक लाभ और कैसे अग्निसार अंतर्ध्वति प्राणों और चक्रों को भी प्रभावित करती है, इस विषय में जानेंगे। अग्निसार क्रिया के अभ्यास से उदरस्थ सभी अंगों की मालिश होती है और फंक्शनैलिटी बढ़ती है। ऐसे अंग जो अब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, जैसे यकृत लीवर, अमाशय स्टमक, अग्न्याशय पैंक्रियाज, आंतें इंटेस्टाइन, गुर्दे किडनीज, पित्ताशय गॉल ब्लैडर, प्लीहा स्प्लीन। पाचन प्रणाली को व्यवस्थित कर यह क्रिया आवश्यक पाचक रसों का स्त्राव नियमित करती है और जितने भी इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका नियम अनुसार रेगुलेटेड वे में सिक्रीशन होता है हमारे शरीर से, जिससे भोजन का पाचन ठीक से होता है और जो जठर अग्नि होती है और पाचन शक्ति होती है वह तीव्र होती है। इसके अतिरिक्त पेट के कीड़े भी नष्ट होते हैं। पाचन संस्थान से संबंधित रोग जैसे कब्ज, पित्त, वायु का प्रकोप, अल्सर, हर्निया, अपचन, अति अम्लता, अल्प अम्लता और यकृत के रोग सहज ही ठीक हो जाते हैं, बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। इस अभ्यास से पेट के आंतरिक अंगों पर इच्छा अनुसार नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। यह क्रिया पेट के सभी अंगों को संतुलित एवं क्रियाशील बनाए रखती है। षटकर्म के सभी अभ्यासों में, विशेषकर धौती के अभ्यासों में, आंतरिक अंगों की स्वच्छता पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्राण और चक्रों को भी यह अग्निसार अंतर्ध्वति प्रभावित करती है। इस अभ्यास के द्वारा मणिपुर चक्र की जागृति होती है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान ऐसे चक्र हैं जिनमें कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और पुनः इन दोनों के बीच सो जाती है। किंतु यदि एक बार कुंडलिनी शक्ति मणिपुर में आ जाए तो फिर वह कभी भी निष्क्रिय नहीं होती, हमेशा सक्रिय बनी रहती है, मतलब सोती नहीं है, जागृत अवस्था में ही रहती है। यह कुंडलिनी योग का मत है। यह भी कहा जाता है कि मणिपुर चक्र के जागृत होने के बाद हमारे शरीर के भीतर प्राणों की जागृति होती है, क्योंकि जब तक साधक मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को जगाने का प्रयास करता है तब तक उसके जीवन में बाहरी रूप से कोई परिवर्तन दिखलाई नहीं देता, बल्कि उसके अपने जीवन में कभी कभी अत्यंत कठिन मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समय समय पर उसे उत्तेजना, चिंता, मोह, शक इत्यादि का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ अभी योग के शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा हो रही है। यह कुंडलिनी जागरण की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। इस क्रिया से नाभि क्षेत्र की नाड़ियाँ या तंत्रिका तंत्र की ग्रंथियाँ सबसे पहले उत्तेजित होती है। जब मणिपुर चक्र में नाड़ियों के क्षेत्र में उत्तेजना उत्पन्न होती है तो इस उत्तेजना का प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर पड़ता है और शरीर में प्राण एवं क्रिया का अनुभव होने लगता है। शिथिलता, आलस्य और प्रमाद सब दूर हो जाते हैं। आज अग्निसार अंतर्ध्वति के बारे में जानने का प्रयास पूर्ण हुआ। अब कल जारी रखेंगे। धन्यवाद।